गाइस पापा को अपना क्लिप अच्छा नहीं लगा तो मुझे बोल रहे वापस लो। लेट द जर्नी बिगिंस। टू चैन ये लेफ्ट है क्या? नहीं आगे वो भी लंबा पड़ जाएगा। वो एक ही पड़ता है, चाहिए ये भी मांग एक महीने गाइस कैसे रहूंगी मैं। आगे से लेफ्ट है ना? इट्स टू मच डिफिकल्ट हाँ ये भी तो टू उधर स्टे ही। हाँ देयर बराबर, भूल गया मैं, वो भी 2 था। days हाँ straight। रिटर्न आते टाइम अपन इधर से ही आए थे। बट या आई हैव टू गो। नहीं ये तो बस डिपो I में don't जाएगा, have इसके आगे any option। यहाँ भी सीधा चल। अब तक हम स्टेशन नहीं पहुंचने वाले। गाइस सामान उठाते उठाते ही हालत खराब हो गई है। कंधा, पैर, हाथ, कमर सब दुख रही है। पापा अभी बाकी का सामान लेने गए हैं। फिलहाल तो हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, बट अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना हेवी सामान उठाना, इट्स टू मच डिफिकल्ट। नहीं मेरी ट्रेन नहीं है। ना हमारी नहीं है, दूसरी है। पापा कहाँ गए? पापा पापा जितनी बार भी उठाए सामान ऐसे कर रहे और ऐसे पसीने टपका रहे हैं। अभी आते तो मैं दिखाती। सब सामान रखा हुआ है। ये मेरा बैग है जो मैं उठाते उठाते थक गई। गाइस देखा मैंने क्या बोला था? पसीने टपका रहे। गाइस मैं कहीं जाऊँ और ट्विस्ट एंड टर्न्स हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। अभी पता चला मुझे कि हम गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए। मतलब ऑनलाइन स्टेटस दिखा रहे कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी, बट यहाँ जो डेली लोग रहते हैं वो बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आएगी ट्रेन। अब किस पे विश्वास करें समझ नहीं आ रहा। और इतना सारा सामान है, हम सिर्फ 3 जन कैसे लेके जाएंगे? भागना पड़ेगा। पापा अभी इंडिकेटर पे चेक करने गए हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा। लेट्स सी क्या होता है। अगर 7 पे आ गई, अगर 7 पे आई तो नहीं आई है। अगर 7 पे आ गई तो हमें भागना पड़ेगा। गाइस मेरी ज़िंदगी सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने में ही गुजर जाएगी। ये इतना सामान देख रहे हो, ये सब मैं अकेले लाई हूँ। सोचो एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज के साइड सारा सामान लेके आई हूँ। और मेरे पिताश्री जो हैं वो अभी यहाँ पे थोड़ा 2 बैग छोड़ के वापस उस ब्रिज के पास गए हैं। और पीछे वो देखो ट्रेन खड़ी है आउटर पे। तो मुझे मेरे पिताश्री का फ़ोन आया, उन्होंने बोला अगर हम नहीं पहुँच पाए हम किसी भी डब्बे में चढ़ जाएंगे, तू बैठ जाना। ये सब सामान लेके, मतलब कितने बैग? 2 बैकपैक और 2 झोला। मैं इंसान ही हूँ ना, कहीं मुझे रोबोट तो नहीं समझ लिया ये लोग ने। इतना सामान लेके मैं कैसे चढ़ूँ? मैंने भी लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया, अरे पापा टेंशन मत लो। मैंने बोल दिया ओवर कॉन्फिडेंस में, अरे पापा टेंशन मत लो, मैं लेके चढ़ जाऊंगी सब सामान। लेकिन मैं कैसे लेके चढ़ूंगी? कोई बात नहीं,
मल्टीटास्किंग करेंगे हम, जैसे तैसे हम कर लेंगे अगर पापा नहीं आए तो। वैसे तो आई ट्रस्ट माई डैड अलॉट, पहुंच तो जाएंगे, घोड़े से भी तेज चलते हैं, पर क्या पता कहीं ट्रेन छूट गई तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा। कौन गर्मी में जाएगा, इतने गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। आप लोग को तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा ये सब देख कर, लेकिन मेरी हवा टाइट है मेरी फ़िलहाल के लिए, बहुत ज़्यादा पसीने से पूरी लथपथ हो गई हूँ मैं। सो गाइस, जब भी ट्रेन आई थी तो हम सामान वगैरह सब लेके चढ़ गए थे टाइम पे। पापा भी आ गए थे उधर से, लेकिन मैं सामान उठाते उठाते इतना थक गई थी। मैं जैसे ही आई मैंने खाना खाया और मैं सो गई चुपचाप। और तब से जो सोई थी पूरी दोपहर सोई हूँ मैं। सीधा अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले, आधे एक घंटे पहले, 7:30-8 बजे। और अभी मैं पहुँची हूँ रतलाम। यहाँ से अभी और 1.5 घंटा है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे उज्जैन स्टेशन। एक तो इतनी ठंड है, इतनी ठंड लग रही है, एसी इतना फास्ट है कि नीचे उतरने का भी मन नहीं कर रहा है। मैं तो ऊपर वाले सीट पर बैठी हूँ। सिर्फ 2 बार उतरी हूँ मैं नीचे, एक बार खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए, दूसरी बार वॉशरूम जाने के लिए। बाकी मैं नीचे उतर ही नहीं रही हूँ, बहुत ठंड लग रही है। मेहंदी का कलर इस बार प्यारा है, हर बार से ज़्यादा आया है इस बार। देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे, फिर वहाँ से होटल जाएंगे, खाना खाएंगे। मेरे मम्मी पापा का तो अलग ही रेज बीट चलते रहते हैं। अभी नीचे बैठे थे, मस्ती कर रहे थे। एसी इतनी फास्ट है, पापा को इतनी मस्ती हुई, पापा ने मम्मी के ऊपर पानी डाल के भिगा दिया। और मम्मी इतना चिढ़ गई, एक दूसरे को डिशुम कर रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग रेज बीट करते हैं वैसे ये लोग करते रहते हैं। कौन बोलेगा कि ये मेरे मॉम डैड है। अरे यार, स्टेशन पे सच में हालत ख़राब हो गई थी। मैंने तो 4 बैग्स उठाए थे, 2 बैकपैक और एक सूटकेस और एक ऐसे झोला। मैं तो थक गई थी बहुत ज़्यादा। मेरा ये लेफ़्ट शोल्डर इतना दुख रहा था, क्या बताऊँ। इसलिए मैं आके सो गई चुपचाप। यार, हम जैसे लोग इतने चटोरे होते हैं, जिनको हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। मेरा उनसे सवाल है कि हम ट्रेन में कैसे सर्वाइव करें। मैं जब से ट्रेन में बैठी हूँ मैंने सिर्फ चिप्स खाया है, मतलब ऐसे स्नैक्स वगैरह में सिर्फ चिप्स खाया है और मैंने कुछ नहीं खाया। और मुझे खारघर की याद आ रही है, क्योंकि मैं ये टाइम पे बाहर निकल जाती थी और मैं ठूसते बैठती थी बहुत सारी चीज़ें। अभी कल ही मैंने पाव भाजी खाई थी। अब मुझे इतनी ज़्यादा याद आ रही है खारघर की कि मैं क्या बताऊँ। मन कर रहा है वापस भाग जाऊँ यहाँ से, पर मेरे बस में वो है नहीं, मैं कर नहीं सकती। तो मुझे ऐसे बैठना जाना पड़ेगा। 1 महीना कैसे निकालूंगी। मुझे कुछ तो चटपटा चाहिए खाने के लिए। ठीक है, कोई ना, ये भी कर लेंगे सर्वाइव जैसे तैसे। स्टे ट्यून्ड, मैं मिलती हूँ आपको उज्जैन पहुँच के। 1 घंटा और सो जाती हूँ थोड़ा।